हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा बिश्नोई है और एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो 30 क्वेश्चंस का सेट होगा। तो हमें बताना है जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चेती व देसी गुलाब का प्रवर्धन मुख्यतः किस विधि से किया जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो चेती व देशी गुलाब है, रोज है, उनके जो प्रोपोगेशन की जो मेनली हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कलम, सेकंड ऑप्शन है कलिकायन, थर्ड ऑप्शन है गुट्टी, फोर्थ ऑप्शन है बीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कलम। तो जो चेती व देशी गुलाब है उनका जो प्रवर्धन है उसको हम कलम के द्वारा, कलम की विधि से करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तुलसी किस कुल का पौधा है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लैमिएसी, सेकंड ऑप्शन है लिलिएसी, थर्ड ऑप्शन है फेबेसी और फोर्थ ऑप्शन है प्लांटेजिनेसी। तो जो तुलसी है वो एक लेमिएसी कुल का प्लांट है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। साइलेज के लिए उपयुक्त फसल है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी क्रॉप है जो साइलेज के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो साइलेज क्या होता है, हरा चारा होता है। ठीक है, जिसको हम वायु रहित कंडीशन में तैयार करते हैं। इसमें कोई भी मतलब बैक्टीरिया या फिर फंजाई वगैरह से सड़न गलन उत्पन्न नहीं होती है। और फिर हम जो फार्मर्स हैं, फिर जो एनिमल्स होते हैं हम उन्हें ये खिलाते हैं। ठीक है, चारे के रूप में यूज करते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मटर, सेकंड ऑप्शन है ज्वार, थर्ड ऑप्शन है लोबिया, फोर्थ ऑप्शन है बरसीम। तो साइलेज के लिए जो उपयुक्त फसल है वो है ज्वार। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा है। तो हमें बताना है कि हे में जो ड्राई मैटर होता है कितने परसेंटेज तक होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 45%, सेकंड ऑप्शन है 60%, थर्ड ऑप्शन है 70% और फोर्थ ऑप्शन है 90%। तो जो हे होता है उसमें जो शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है वो होती है 90% तक। ठीक है, हे क्या होता है, सूखा चारा। ठीक है, और ये भी एनिमल्स के लिए फॉडर के रूप में हम यूज करते हैं। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। भेड़ के शरीर का सामान्यतः औसत तापमान होता है। तो हमें बताना है कि भेड़ का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 109.5 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन है 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड ऑप्शन है 103 डिग्री सेंटीग्रेड और फोर्थ ऑप्शन है 102 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो भेड़ होती है उसके जो शरीर का औसत तापमान होता है वो होता है 102 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। और वो है, खुरपका मुंह पका रोग में खुर धोने हेतु फुटबाथ में काम में आता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो खुरपका मुंह पका रोग होता है वो एनिमल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें जो खुर हम धोते हैं उसके लिए फुटबाथ में हम कौन सा जो केमिकल है यूज़ करते हैं या फिर किस चीज़ को हम यूज़ करते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है फिनोक्सी, सेकंड ऑप्शन है आयोडीन, थर्ड ऑप्शन है तारपीन का तेल और फोर्थ ऑप्शन है नीला थोथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीला थोथा। तो जो खुरपका मुंह पका रोग होता है, फुट एंड माउथ डिजीज होती है, उसके अंदर हम फुटबाथ के लिए जो नीला होता है उसका उपयोग करते हैं। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। और वो है, नीला थोथा है। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है कृमिनाशक, सेकेंड ऑप्शन है जीवाणुरोधक, थर्ड ऑप्शन है वमनकारी और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो नीला होता है वो सभी जो है सभी चीज़ों में काम आता है। जैसे वो कृमिनाशक भी है, वो जीवाणुरोधक भी है और वो वमनकारी भी होता है। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। राजस्थान का कौन सा जिला मुर्गी पालन में अग्रणी है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का जो मुर्गी पालन में मतलब सबसे आगे है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर, सेकेंड ऑप्शन है जोधपुर, थर्ड ऑप्शन है अजमेर और फोर्थ ऑप्शन है नागौर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अजमेर। तो जो अजमेर जिला है उसके अंदर मुर्गी पालन सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। और वो है, पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा कारक है जो पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जल, सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सीजन उपलब्धता, थर्ड ऑप्शन है आवश्यक खाद्य पदार्थ और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी, क्योंकि जो जल है वो भी प्लांट को इफेक्ट करता है, ऑक्सीजन भी करती है और आवश्यक जो खाद्य पदार्थ है वो भी जो प्लांट है उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। मृदा जीवांश का स्रोत नहीं है।
इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पत्तियां, सेकंड ऑप्शन है जड़ें, थर्ड ऑप्शन है ढेंचा, फोर्थ ऑप्शन है हवा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मृदा जीवांश का जो स्रोत नहीं है वो है हवा। ठीक है, अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है मृदा कार्बनिक कोलाइड है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है केओलिनाइट, सेकंड ऑप्शन है सैपोनाइट, थर्ड ऑप्शन है ह्यूमस, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो मृदा का ऑर्गेनिक कोलाइड है वो है ह्यूमस। ठीक है, अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, सबसे अधिक सीईसी किसकी होती है। तो हमें बताना है कि सीईसी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है केओलिनाइट, सेकंड ऑप्शन है ह्यूमस, थर्ड ऑप्शन है क्लोराइड, फोर्थ ऑप्शन है इलाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ह्यूमस। तो जो ह्यूमस होता है उसकी केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है ऋणायन विनिमय मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पीएच, सेकंड ऑप्शन है अम्लता, थर्ड ऑप्शन है दोनों, एक व दो, और फोर्थ ऑप्शन है सांद्रता। तो जो ऋणायन विनिमय होता है वो मेनली पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, अधिकांश सूक्ष्म जीव किस तरह की मृदा में सक्रिय रहते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अम्लीय, सेकंड ऑप्शन है क्षारीय, थर्ड ऑप्शन है उदासीन व हल्की क्षारीय, और फोर्थ ऑप्शन है दोनों, एक व दो। तो जो अधिकांश सूक्ष्म जीव हैं वो उदासीन व जो हल्की क्षारीय मृदा होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, क्षारीय मृदाओं का सुधार होता है। तो हमें बताना है कि कौन से जो एलिमेंट के यूज से हम जो क्षारीय मृदा है, एल्कलाइन सोइल है, उनका सुधार कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जिप्सम, सेकंड ऑप्शन है फास्फो जिप्सम, थर्ड ऑप्शन है पाइराइट, और फोर्थ ऑप्शन है सभी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी से। तो जो क्षारीय मृदा है उनको हम जिप्सम से भी उपचारित कर सकते हैं, फास्फो जिप्सम से भी, और पाइराइट से भी। ठीक है, अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, मुख्य पोषक तत्व है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड ऑप्शन है फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन है पोटाश, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो मेन मतलब कि न्यूट्रिएंट्स हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो एनपीके ही होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, अमोनियम सल्फेट उर्वरक मृदा में प्रभाव डालता है। तो हमें बताना है कि जो अमोनियम सल्फेट उर्वरक होता है उससे मृदा में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है क्षारीय, सेकंड ऑप्शन है अम्लीय, थर्ड ऑप्शन है उदासीन, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अम्लीय। तो जो अमोनियम सल्फेट है उससे क्या होता है, मृदा अम्लीय हो जाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पीड़कनाशी नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मुश्कनाशी, थर्ड ऑप्शन है सूत्रकृमिनाशी, थर्ड ऑप्शन है कवकनाशी, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। तो जो मूषकनाशी है, सूत्रकृमिनाशी है, और जो कवकनाशी है ये पीड़कनाशी नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी, और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन डी। तो जो स्कर्वी डिजीज होती है वो होती है विटामिन सी की कमी की वजह से। ठीक है, अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, फास्फोरस जैव उर्वरक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो उर्वरक है वो फास्फोरस जैव उर्वरक है, फास्फोरस बायो फर्टिलाइजर है। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पीएसएम, सेकंड ऑप्शन है पीएसबी, थर्ड ऑप्शन है माइकोराइजा, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। तो जो गिवन जितने भी हैं उर्वरक वो सारे ही फास्फोरस के जैव उर्वरक है। अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, ताजे दूध में अम्लता प्रतिशत होता है। तो हमें बताना है कि तो जो ताज़ा दूध होता है उसमें अम्लता का परसेंटेज कितना होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 0.16 से 0.28, सेकेंड ऑप्शन है 0.11 से 0.16, थर्ड ऑप्शन है 1 से 1.28, फोर्थ ऑप्शन है 0.05 से 0.10। तो जो ताजे दूध में अम्लीयता होती है वो होती है 0.11 से 0.16। ठीक है,
अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। दूध में न्यूनतम वसा की प्रतिशत मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 2.5, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 8। तो दूध में जो न्यूनतम वसा की मात्रा होती है वो होती है 3%। ठीक है, अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। पाश्चुरीकृत दूध को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 50 डिग्री सेल्सियस, सेकंड ऑप्शन है 63 से 72 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है 52 डिग्री सेंटीग्रेड और फोर्थ ऑप्शन है 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो पाश्चुरीकृत दूध होता है उसको 52 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे और वो है भूपपड़ी का 95% भाग बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आग्नेय चट्टानों से, सेकंड ऑप्शन है पतालिक चट्टानों से, थर्ड ऑप्शन है रूपांतरित चट्टानों से और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भूपपड़ी का जो 95% भाग होता है वो बना होता है आग्नेय चट्टानों से। ठीक है, अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। क्ले मृदा के कणों का व्यास होता है, इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 0.002 mm, सेकेंड ऑप्शन है 0.002 mm से कम, थर्ड ऑप्शन है 0.002 mm से अधिक और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो क्ले मृदा के जो कण होते हैं उनका जो व्यास होता है वो होता है 0.002 mm से कम। ठीक है, अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा में है, तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 48% सेकेंड ऑप्शन है 58%, थर्ड ऑप्शन है 68% और फोर्थ ऑप्शन है 78%। तो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है वो 78% तक प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 2:1 टाइप नए फूलने वाले खनिज समूह में आता है। ऑप्शन है हेलोसाइट, फर्स्ट ऑप्शन है हेलोसाइट, सेकंड ऑप्शन है वर्मिकुलाइट, थर्ड ऑप्शन है इलाइट, फोर्थ ऑप्शन है डिकाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इलाइट। ठीक है, अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। धनायन विनिमय के विपरीत ऋणायन को रखने की क्षमता बढ़ती है। तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अम्लता के साथ, सेकंड ऑप्शन है क्षारता के साथ, थर्ड ऑप्शन है अम्लता व क्षारता के साथ, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अम्लता के साथ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अम्लता के साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। पीएच शब्द दिया, तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सोरेनसन ने, सेकंड ऑप्शन है स्कोफिल्ड ने, थर्ड ऑप्शन है ब्रैमनर ने और फोर्थ ऑप्शन है ब्रेडी। तो जो पीएच शब्द दिया था वो दिया था सोरेनसन ने। ठीक है, और जो अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में सर्वाधिक है, फर्स्ट ऑप्शन है एरिडीसोल, सेकंड ऑप्शन है वर्टिसोल, थर्ड ऑप्शन है मोलिसोल, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एरिडीसोल। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।